लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। पत्नी, देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो इंसान नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रही हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पति हैं। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए ना, कह दीजिए कि मैं आपकी राधिका नहीं हूँ। हम फोन कराई के पता कर चुके हैं। दामाद बाबू का हवाई जहाज आगरा में उतर चुका है। बस अब आए के तब आए। पर माई एयरपोर्ट भी तो कितना दूर, आने में कितना टाइम लग जाएगा। और मुहूर्त यहाँ ऐसन मंदिर का आंगन में माई के गुस्से का परीक्षा ले रहे हो का? कुछ कहे का है का रज्जन? नहीं माई, आप कह दिए ना, ठीक है। आपको मेरी कसम है, रुक गए। बिरजू भैया छोड़िए ना, इस बार मैं उन्हें अपने आप से अलग नहीं होने दे सकती। बिरजू भैया छोड़िए ना। जी संभालिए खुद को। वो देव भैया नहीं है, वो उनकी कोई हमसे गलत देव भैया नहीं है। नहीं बिरजू भैया, मैंने उन्हें छुआ है। उनकी सांसें, उनका स्पर्श मैं पहचानती हूँ। वो मेरे पति है। मुझे जाने दीजिए बिरजू भैया, मुझे संभालिए खुद को। मैं जानती हूँ मेरे पति। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा। मैंने उन्हें अपने हाथों से छुआ, इन हाथों से कान्हा। ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मेरी बाहों में है। उस पल के लिए मैं सब गिले शिकवे भूल गई कान्हा। मैं जानती हूँ आप मेरे धीरज की परीक्षा ले रहे हैं, इसीलिए आपने उन्हें फिर से मुझसे दूर कर दिया। लेकिन मैं वचन देती हूँ कान्हा, मैं आपकी परीक्षा का सामना करूंगी और अपने पति को वापस पाकर रहूंगी। सब लोग कितना खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वो वापस आ गए। कान्हा, मैं जाकर ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। धन्यवाद। बिरजू को भेजा था छोटी बहू को खोजने, वो भी न जाने जाकर कहाँ बैठ गया। कहाँ ढूंढूं? माँ वो रही छोटी बहू। छोटी बहू, माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने उन्हें देखा माँ जी, वो इसी मेले में है। माँ जी, मैंने उन्हें देखा। हाँ विवेक भैया, वो जीवित थे और वो इसी मंदिर में आए थे। अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं ना, तो आप बिरजू भैया से पूछिए। बिरजू भैया ने भी उन्हें देखा है और उनसे मिले भी हैं। तू सच कह रही है छोटी बहू? तूने देव को देखा? हाँ माँ जी, वो जीवित है। वो हमें छोड़कर कभी नहीं गए थे। वो आज कान्हा ने हमें उनसे मिला दिया। बिरजू, अरे ये क्या कह रही है छोटी बहू? तूने देखा देव को? देखा तूने भी? बिरजू, तू बोल ना, तूने देखा देव को? यानी मेरा बेटा, मेरा देव जीवित है। सुना तूने विवेक?
तेरा भाई जिंदा है। अरे कैसा दिखता है बेटा वो? बोल ना, वो ठीक तो है ना? तो उसे साथ लेकर क्यों नहीं आई? हम लोग यहाँ क्यों खड़े? चलो ना बेटा, चल जल्दी। कोई नहीं है माँ जी। भाऊजी जिनकी बात कर रही है वो जा चुके। जा चुके मतलब ये विवेक भैया कि वो देखने में जरूर देव भैया जैसे थे, लेकिन थे उनके कोई हमसे कम। काश वो देव भैया होते। हमने भी जब उनको देखा तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वो देव भैया नहीं थे, वो तो कोई और थे। नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ वो मेरे पति हैं। विवेक भैया, मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो मेरे ही पति हैं। नहीं भौजी, वो देव भैया नहीं थे। अगर वो देव भैया ही होते तो आपको और हमको पहचानते काहे नहीं? अरे हमने जब उनसे कहा कि माँ जी, विवेक भैया, दादी माँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या वो उनसे मिलने दौड़े नहीं चले आते? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, वो आपके बेटे हैं माँ जी। विवेक भैया वो आप ही के भाई हैं। बिरजू भैया पहचानने में गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मैं उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। माँ जी, वो जरूर अपना नाम अभय कह रहे थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसके पीछे जो भी वजह है मैं जानने की कोशिश करूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी माँ जी, मैं उन्हें घर लेकर आऊंगी। आपको अपनी छोटी बहू पर विश्वास है ना? हाँ है, मुझे अपनी छोटी बहू पर पूरा विश्वास है। जानती हूँ मैं कि तू जो कुछ भी कह रही है, जिसको भी देख कर आ रही है, वो देव ही होगा मेरा। हाँ माँ जी, वो मेरे पति है, वो आप ही के बेटे हैं माँ जी। मैं इस मंदिर में कल जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वो यहाँ अब जरूर आएंगे। जिन लोगों से मैं कभी मिला नहीं, उनसे मिलकर इतना बेचैन क्यों हो रहा हूं मैं? क्यों मैं कहीं और जाते जाते अचानक उसी मंदिर में पहुंच गया? शायद उस औरत से मिलना मेरे भाग्य में लिखा था, पर क्यों वो मुझे अपना पति कह रही थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ नहीं। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। प्रणाम। चुप चुप जी। कहाँ रह गए थे अभय बाबू? फोन करके हम पता किए थे, आपका फ्लाइट तो बहुत देर का आ चुका है। आप कहाँ थे मास्टर? कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं भगवान जी के साथ, और मुहूर्त भी निकला जा रहा है, आप है आ ही नहीं रहे। रज्जन, दामाद बाबू से सवाल जवाब का अधिकार इस घर में हम कौनों को नहीं दिए हैं। तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं है वो, अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझत है। जरूर किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे, है ना दामाद बाबू? जी माता राम जी, मेरी फ्लाइट छूट गई थी।
मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से पूजा में देरी हो गई। काहे हमको शर्मिंदा कर रहे दामाद बाबू? ये पूजा का शुभ मुहूर्त तो आपके आय से ही शुरू हुआ है। शुरू करा पंडित जी। जी माता रानी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जस्मरेत् पुंडरीकाक्षा सवाजा अभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षा पनातोम ओम पुंडरीकाक्षा पनातोम। से खड़ी मैं तोरी अटरिया, कब से खड़ी मैं तोरी अटरिया, बीत न जाए ओ रामा सारी उमरिया। इतने सालों अपनी पत्नी से दूर रहने के बाद कोई ऐसा मजाक करता है क्या? सवर गए चांद सितारे देखो, सवर गए सारे नजारे देखो, देखो गगन पे बन के बदरिया, चमकी तेरी यादों की बिजुरिया। क्यों उसका ख्याल रह रह कर मेरी आंखों के सामने आ रहा है? क्यों मैं उसकी तरफ अपने आप खींचा चला गया? ऐसा क्या था उसके स्पर्श में जो मुझे अभी तक बेचैन किए हुए है? मैं न चाहते हुए भी बार बार उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूं? ले पहले प्रसाद ले ले। ले बिरजू। जी छोटी बहू। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे अभी तो 7 ही बजे हैं, 9 बजे जाना होता है ना तुम्हें तो। माँ जी, माता राम जी के यहाँ जाने से पहले मैं सोच रही हूँ एक बार राधा रमन मंदिर हो आया, क्योंकि वो वहाँ शायद हो सकते हैं। वो वाले मंदिर जा रही है? बेटा मैं भी चलूंगी तेरे साथ। हाँ माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम सब साथ चलते हैं। हाँ ठीक है भैया, मैं दादी माँ को लेकर आती हूँ, वो कल भी उनसे नहीं मिल पाई हैं। बेटा दादी माँ तो सुबह सुबह ही चली गई। वो हरिया काका है ना, वो अपने घर ले गए हैं कीर्तन के लिए। वैसे भी छोटी बहू माँ जी बहुत परेशान है। वो देव के लिए सूजी का हलवा भी बनाकर ले गई थी कल, लेकिन देव से तो उनकी मुलाकात हुई नहीं। मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कह दिया कि देव आया था, लेकिन बहुत जरूरी काम होने की वजह से बिना मिले चला गया। ठीक है कोई बात नहीं, जब वो यहाँ घर आएंगे
तो दादी माँ से खुद ही मिल लेंगे। लाइए। चलो, हाँ, ताला चाबी रख ले। आओ। जब आज मंदिर में भीड़ कम है, देव हमें आसानी से देख लेगा, है ना? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। कान्हा ने जब मुझे उनसे एक बार मिला दिया है, तो आने वाली सब रुकावटें भी वो दूर कर देंगे। कान्हा ने हमारे संयम की जितनी भी परीक्षा लेनी थी, वो ले ली है माँ जी। अब बस हमें फल मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है, आज वो हमें यहाँ जरूर मिलेंगे। चलिए माँ जी, दर्शन कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण बिटिया जी। राधे राधे। आप लोग सही समय पर आ गए। हम लोग आरती शुरू ही करने वाले हैं। पंडित जी, पंडित जी, क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थे। क्या हुआ पंडित जी? ठीक तो रहा। पता नहीं क्या हो गया मेरी तबीयत को। पंडित जी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप अगर आज्ञा दें तो आज की आरती मेरी बहू पूरा कर देगी। इसमें आज्ञा लेने की क्या जरूरत है बहन जी? बिटिया तो हमसे ही बड़ी भक्त है कान्हा की। इसके हाथ से अगर आरती होगी तो बड़ा ही शुभ संजोग होगा। आओ छोटी बहू, चलकर आरती संपन्न करो। अभय बाबू, इस जमीन को लेकर आपने और माता राम जी ने जो फैसला किया है वो एकदम सही है। ये कान्हा की आरती इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है? किसकी आवाज है ये? राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे।
बोलो कुंज बिहारी लाल की।